नाच नाच पिया रस करी झाऊं, नाच नाच पिया रस करी झाऊं। नाच नाच पिया रस करी झाऊं, नाच नाच पिया रस करी झाऊं। प्रेमी जन को जाचूंगी, प्रेमी जन को जाचूंगी। मैं प्रेमी जन को जाचूंगी, प्रेमी जन को जाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। हरि के पल गाजा पड़ूंगी, हरि के पल गाजा पड़ूंगी। हरि के पल गाजा पड़ूंगी। हरि के पल गाजा पड़ूंगी। हे हरि हे हरि हे 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 हरि हरि के पल गाजा पड़ूंगी। हरि के पल गाजा पड़ूंगी। मीरा हरि रंग राचूंगी, मीरा हरि रंग राचूंगी। मीरा हरि रंग राचूंगी। मीरा हरि रंग राचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। 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 अब मीरा जी को होश नहीं रहता, उनका नाचना किसी लोक रंजन के लिए नहीं है। उनको पता नहीं होता वो कब खड़ी हो गई है, उनको पता नहीं होता कब वो अचेत हो गई है, उनको पता नहीं होता कब वो रुदन कर रही है, उनको पता नहीं होता कब उनकी चुनरी उतर गई है। सखियां वस्त्र संभाल देती हैं, मीरा जी नाच रही हैं। अब मीरा जी अपने प्यारे में विभोर हो रही हैं, लेकिन बड़ी कठोर निंदा निवास में हो रही है। अब तो अपशब्द कहने लगे हैं ससुराल के लोग कि देखो भैया, अब घर की बहुएं घाघरा घुमा घुमा करके सड़कों पर नाचा करेंगी, किसी को दर्शन करने हो तो कर लेना जा करके। बहुत बहुत कुछ मीरा जी के लिए कहा जाता है, पर मीरा जी बेखबर है, अपने प्यारे में लगी रहती हैं। धीरे धीरे करके समय बीत रहा है, मीरा जी का भावावेश बढ़ता जा रहा है। रात्रि को प्रसाद पाने के बाद भोजराज छत के ऊपर टहलने चले जाते हैं, मीरा जी भी साथ में होती हैं। अचानक बात करते करते देखते हैं मीरा सुन्न हो गई हैं, एकदम सुन्न हो गई, खड़ी हैं चुपचाप। फिर अचानक हंसने लग गई, फिर अचानक टहल रहे हैं भोजराज के साथ में, अचानक ऐसे टेढ़ी होकर के जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखा हो उन्होंने, ऐसे होकर जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखा है। फिर चलने लगी टेढ़ी टेढ़ी होकर, कभी हंसने लगी, कभी बैठ गए, कभी भागने लगी। भोजराज को समझ नहीं आता, सखियों से पूछते हैं मिथिला जी ये क्या है? बोले बाई साखो, ठाकुर जी का दर्शन होता है महाराज, तो जब दर्शन होता है तभी अपनी सुध में नहीं रहती, फिर इनको ध्यान नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या बोल रही हूँ, इनको होश नहीं रहता।
कभी कभी पूरी पूरी रात मीरा जी की रोते रोते बीत जाती है, कभी पूरी पूरी रात हंसते हुए बीत जाती है, कभी कोने में एकदम सिकुड़ करके मूर्ति बन के बैठी रहती हैं। किसी किसी दिन तो इतनी अचेत हो जाती हैं कि मुख से फेन निकलने लग जाते हैं। और जैसे श्री चैतन्य चरितामृत जी में श्री महाप्रभु जी के भावावेश का वर्णन है कि श्रीमन महाप्रभु जी आवेश में कुर्माकृति धारण कर लेते हैं, कछुए के जैसा शरीर हो जाए महाप्रभु जी का। कभी महाप्रभु जी गंभीरा जी में भावावेश में इतना शरीर का विस्तार हो जाए कि ये जो संधियां होती हैं घुटनों की कोहने की, ये 4-4 हाथ फैल जाएं, ऐसा वर्णन है। कुछ ऐसा आवेश मीरा जी को भी कभी कभी होता है। कभी एकदम सिकुड़ करके कछुआ जैसी आकृति बना लेते हैं, कभी शरीर फैलता है तो फैलता ही चला जाता है। अष्ट सात्विक भाव हर समय देह में विराजमान रहते हैं। भोजराज को चिंता लगी रहती है, दासियों को सावधान करते हैं, आप अपनी स्वामिनी का ध्यान रखा करिए, कहीं इनके शरीर को चोट न लग जाए, कहीं इनको कोई रहनिवास में कुछ खिला पिला न दे, आप बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई इनका सहायक नहीं है, सब इनके शत्रु हैं, किसी से भूल न हो जाए, आप ध्यान रखिएगा। और भोजराज ने जो बहुत बड़ा काम किया हम जीवों पर कृपा करने के लिए, वो ये किया कि श्री भोजराज ने चमेली को एक पोथी और कलम ला करके दी, और जो चमेली दासी थी उनको कहा, देखो ये आपकी मीरा बाई सा जो हर समय गाती रहती है ना पदों को, इनको आप लिखा करो। ये तो आवेश में गा देती हैं और फिर इनको ध्यान नहीं रहता मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला, लेकिन वो जब गाती हैं तो उसको लिख लिया करो। ये वाणियां आगे आने वाले समय में वैष्णवों के लिए साधना का संबल बन जाएंगी। ये मीरा जी के गाए हुए भजन कितने साधकों को श्री कृष्ण प्रेम का उनके हृदय में संचार करेंगे। तो भोजराज की आज्ञा से ही मीरा जी के गाए हुए भजन लिखे जाने लगे, जिनको भी हम कथा में सुन रहे हैं और आप लोग सर्वत्र सुनते होंगे। खूब मीरा जी के पद प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, फिर भी सारे नहीं हैं, कुछ हैं। मीरा जी की तो असंख्य वाणियां हैं, हर समय उन्होंने गाया है अपने प्रियतम के लिए, लिखे कितने गए होंगे। अरे कभी कभी ऐसी अवस्था होती थी कि मीरा जी तो भावावेश में मूर्छित हो ही गई, संग में दासियां भी हो गई, अब लिखता कौन होगा उस समय। लिखे जाने लगे पद, लेकिन धीरे धीरे करके मीरा जी का आवेश बढ़ने लगा और इधर विवाह को 11 बरस हो गए। मीरा जी की आयु कोई लगभग 25 बरस की हो गई थी और भोजराज की आयु लगभग 27 बरस की थी। अचानक राणा सांगा जी के पास खबर आई कि बाबर के कुछ, उस समय बाबर का आतंक फैला हुआ था। दिल्ली में तो लोदी का राज था, लेकिन लोदी पानीपत की लड़ाई में बाबर से हार गया था। तो फिर राणा सांगा जी ने पूरे राजपूतों को राजस्थान के इकट्ठा करके बाबर के युद्ध किया था, उसको खानवा का युद्ध कहते हैं। वो बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और शायद राजपूत राजस्थान के पहली बार एक ध्वजा के नीचे इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। तो उस युद्ध की तैयारी चल रही थी। इधर बाबर ने कुछ यवनों की टोली को आगरा की तरफ से आक्रमण करने के लिए भेजा। राणा सांगा को पता चला, राणा सांगा जी खुद लड़ने जाते थे और आपको पता होगा वो कैसे राजपूत थे। वो इतिहास हमने पढ़ा है, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा की एक हाथ नहीं था, राणा सांगा जी की एक आंख नहीं थी, राणा सांगा का एक पैर नहीं था। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने बाबर के दांत खट्टे कर दिए लड़ा। इतने भयंकर योद्धा, उन्होंने अपने जीते जी यमनों को घुसने नहीं दिया धरती में राजस्थान में। बहुत भयंकर योद्धा थे। तभी तो हम कह रहे राजस्थान की मिट्टी बड़ी अद्भुत है महाराज। इस मिट्टी ने इतने देशभक्त पैदा करे हैं, इस मिट्टी ने इतने राष्ट्रभक्त पैदा करे हैं, और सबसे बड़ी बात राष्ट्रभक्त देशभक्त पैदा किए सो किए, इस मिट्टी ने अद्भुत भगवत भक्त भी पैदा करे।
ये इस मिट्टी की महानता है। ये धन्य है राजस्थान की धरती महाराज, सारा भारत ऋणी है राजस्थान की धरती। तो आगरा की ओर से बाबर की कुछ सेना ने आक्रमण किया। राणा सांगा जी को पता चला। राणा सांगा युद्ध करना जाना चाहते थे। भोजराज को पता चला तो उन्होंने कहा पिताजी आप नहीं जाइए, हम जाएंगे। तब भोजराज सेना को लेकर के आगरा गए लड़ाई करने के लिए। उन्होंने बाबर की सेना को तो पछाड़ दिया पीछे, लेकिन धोखे से भोजराज को एक विषैला बाण लगा। उस समय मारने की अलग अलग विधियां थी, तो जो शत्रु होते थे वो जो बाण मारते थे उसके आगे एक छोटी सी जहर की थैली बांध देते थे, और जब वो बाण लगता था शरीर में जाकर के तो वो विष की थैली फूट जाती थी और उससे सारे शरीर में जहर फैल जाता था। तो वही विष भुजा बाण राजा भोज को लगा। बच तो गए, लेकिन आए तो उनके सारे शरीर लहूलुहान हो रहा था। सारा घर उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गया। 11 वर्षीय विवाह को हुए थे। मीरा जी को पता चला, बलिहारी मीरा जी ने अपनी सारी सेवा उस समय त्याग दी, सब सखियों को प्रदान कर दी, अपने आवेश को भी समेट लिया और पूरी ताकत से भोजराज की सेवा में लगे। भोजराज बहुत कहते थे आप अपनी ठाकुर सेवा संभालिए, आप अपनी नाम सेवा संभालिए, कीर्तन सेवा संभालिए। मीरा जी कह देती थी कर लूंगी ठाकुर सेवा, तुम्हारे जैसा मित्र मुझे बार बार नहीं मिलेगा। अब जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक मीरा कुछ नहीं करेगी। और मीरा जी ने जी जान लगा दिया सेवा में। रात रात भर भोजराज को बुखार चढ़ जाता था घावों के कारण। रात रात भर मीरा जी बैठी रहती थी, पानी की पट्टियां लेकर के सिर के ऊपर पानी की पट्टियां रखती थी भोजराज के लिए। धीरे धीरे घाव भरने लग गए थे, पट्टियां बदली जाती थी रोज भोजराज की। लेकिन उसी बीच आश्विन पूर्णिमा आई, और प्रथम दिन हमने सुना था आश्विन की जो पूर्णिमा है मीरा जी का जन्मदिन है, मीरा जी आश्विन की पूर्णिमा को ही प्रकट हुई है। और दूसरा जो आश्विन की पूर्णिमा है ये रास की पूर्णिमा है। तो श्री मीरा जी को रास की पूर्णिमा के दिन अत्यधिक आवेश हो जाता था। भोजराज को जल्दी सुला दिया था, भोजराज सो गए थे और नींद तो उनको नहीं आई थी भोजराज को, क्योंकि इतना उनको दर्द होता था घावों में। लेकिन वो अपनी आह को भी दबा देते थे कि अगर मेरे मुंह से एक आह निकल गई तो मीरा सब काम छोड़ के मेरे पास आके बैठ जाएंगी। तो इसलिए उनको दर्द भी होता था तो अपनी आह को दबाए रखते थे ताकि मीरा सो जाएं, अपना जो भी कार्य है वो करें। मीरा जी को लगा कि भोज सो गए हैं। तब मीरा जी ने सखियों से कहा अरे सखी, आज तो आश्विन पूर्णिमा है, रास का उत्सव भी नहीं कर पाए, चल यहीं निकट ठाकुर जी को झरोका में विराजमान कर ले। देख पूर्ण चंद्रमा उदय है, रास का उत्सव भी नहीं मना पाए। रास का उत्सव होने लग गया महाराज, पद गान होने लग गया। मीरा जी रास पंचाध्यायी का श्रवण कर रही थीं, लेकिन जैसे ही दशम स्कंद में 29, 30, 31, 32, 33 इन 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी है। इसको भागवत जी का पंच प्राण कहा जाता है। और इस पंच प्राण में भी 29, 30, 31, 32, 33 29 से 33 तक रास पंचाध्यायी है। तो 29 से 33 की बीच वाली संख्या क्या है? 31। और दशम स्कंद के 31वें अध्याय में क्या है? गोपी गीत। मानिए श्रीमद् भागवत जी का सार दशम स्कंद, ठाकुर जी का हृदय, उस हृदय में भी रास पंचाध्यायी पंच प्राण, और उस पंच प्राण के बीच में विराजमान है गोपी गीत। कितनी महिमा होगी गोपी गीत। और गोपी गीत में किया क्या है गोपियों ने? अरे रो करके अपने प्रियतम को ही तो पुकारा है। जैसे ही रास पंचाध्यायी का पाठ होते हुए गोपी गीत की बारी आई, श्री मीरा जी विह्वल होकर के गोपी गीत गाने लगी, और डोल डोल करके जैसे व्याकुल होकर के गोपियां रास करते करते रास बिहारी अंतर ध्यान हो गए हैं, और गोपियां विकल होकर के अपने प्यारे को ढूंढ रही हैं। मीरा जी गोपी गीत के श्लोक गाते हुए, जयति
प्रतीतेऽधिकम् जन्मनाम जक्षयतय दीक्षता दीक्षुता त्वयिद्रता सव मां विचिन्वते शरदुदाशये सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुक्लदासिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदे विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सुतान वै भ्रातु बांधवान विलंगतेन्त्यच्युतागता गतिविदस्त गीत गीत मोहिता कितवयोषितः कस्तजिन्निषि यत्ते सुजाचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशन प्रिय दद्महि कर्कशेषु तेनाटवीं तसी तदव्यथतेन किंस्विता पुरपादिभिर्भ्रमति दीर्घबदायुषाम् इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रपलन्तस्य चित्रधा रुरुद्धुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लाभ। प्यारे 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 तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो मेरे प्रियतम, कहाँ गयो प्रिय नेह लगाए, कहाँ गयो प्रिय नेह लगाए, कहाँ गयो प्रिय नेह लगाए, छोड़ गयो मुझे कौन भरोसे प्रेम की बाती बलाए, विरह समुद्र में छाड़ गयो नेह की नाव चलाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तुम बिन रहो न जाए, कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो प्रिय नेह लगाए। रो करके मीरा चित्कार मार करके महल में भागने लगी। तभी दूर झरोके में चंद्रमा के भीतर श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। मिल गए सखी देख मिल गए प्रियतम मिल गए। श्री मीरा जी झरोके की ओर भागी। उनको होश नहीं, ऊंचे पर महल है। यदि झरोके में मीरा जी चढ़ जाएं और अगला पैर आगे रख दें तो मीरा जी का शरीर नीचे गिर जाए और चट्टान के ऊपर अंग अंग बिखर जाए। दासी नहीं समझ पाई। भोजराज ने देख लिया कि मीरा जी झरोके की ओर भाग रही हैं। श्री मीरा जी आई प्रियतम आई कहाँ गए तुम, आओ मेरे सरकार। भाग रही थी झरोका के ऊपर। भोजराज उठ बैठे, सारे शरीर पर पट्टियां बंधी थी। उठ बैठे, पहले तकिए की आड़ लगा के मीरा जी को रोकना चाहा, पर मीरा जी एक ही बार में झरोका पे चढ़ गई। प्रियतम कहते कूदना चाहती थी। भोजराज ने छलांग लगाई और छलांग लगा के एक बार में मीरा जी को अपने अंक में मीरा जी को भर लिया। यदि न भरे भोजराज
तो मीरा जी का शरीर न रहे। भोजराज ने अपने बाहों में मीरा जी को भर तो लिया, पर इतना तेजी से उठे और मीरा जी को अंक में भरा तो जितने घाव अभी थोड़े दिन में भर गए थे वो सारे घाव हरे हो गए, सारी पट्टियां रक्त में भीग गईं। इसका भी दुख नहीं था। बहुत देर तक मीरा जी को गले लगाए रखा, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आया, अरे ये क्या, मैंने तो अपने पुरखों के आगे शपथ खाई थी मीरा जी की शरीर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। हे विधाता ये क्या, हे विधाता ये क्या अनर्थ हो गया। मैंने अपने पुरखों को नरकगामी कर दिया, ऋषियों के आगे, देवताओं के आगे गंगा जी की सौगंध खाई थी, कभी मीरा के शरीर को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मैंने क्या कर दिया। मीरा जी को तो सारी रात होश नहीं आया। जैसे तैसे करके भोजराज अपनी शैया पे जाकर के लेट गए। सवेरे जब मीरा जी को होश आया, मीरा जी ने देखा, अरे मेरी सारी साड़ी खून में कैसे सनी हुई है। तब सखियों ने आकर के घेरा, अरे मेरी साड़ी खून में कैसे सनी हुई है। और फिर भोजराज की ओर देखा, उनकी सारी पट्टियां रक्त में तरबतर हो रही थी। क्या हो गया। मिथिला ने आकर के बताया, भाई साहब आप रात में गोपी गीत को गाते गाते अधीर हो गए थे और आप झरोकर पे चढ़ करके नीचे कूद जाती, हा प्रीतम कहते हुए, यदि महाराज उठ करके आपको अंक में न भर लेते। हे भगवान, महाराज ने अंक में भर लिया, उनके सारे घाव खुल गए होंगे। महाराज को देखा, भयंकर ज्वर चढ़ा हुआ। क्षमा मांगने लगी मीरा जी, क्षमा कर दीजिए, मेरे पागलपने के कारण आपके सारे घाव खुल गए। भोजराज ने कहा, नहीं देवी, नहीं देवी, मुझे अपने घाव खुलने का कोई कष्ट नहीं है। मेरे से कल रात बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने पुरखों को साक्षी मानकर, आपके गिरधर को साक्षी मान करके, ऋषि मुनियों को साक्षी मान करके भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि जीवन में कभी भी आपकी देह को स्पर्श नहीं करूंगा। और हाय, मेरे से प्रतिज्ञा नहीं निभ पाई, मैंने आपके शरीर को छू दिया। मीरा जी कहती हैं, तो क्या हो गया, आपने किसी काम वासना के उद्देश्य से मेरे शरीर को नहीं छुआ। अरे आप न रोकते तो मीरा मर गई होती, आपने तो मुझे पकड़ करके मेरी रक्षा करी है ना। भोजराज कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ भी हो, मैंने प्रण तोड़ दिया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा। मीरा जी ने बहुत समझाया, लेकिन भोजराज जी का संताप दूर नहीं हुआ। धीरे धीरे करके उनका बुखार ज्वर बढ़ता ही चला गया। भक्तमाल जी में वर्णन है, सूख करके भोजराज कांटा हो गए थे। अंततः तो सब वैद्य हकीमों ने कह दिया, अब इनके प्राण बचने भारी हैं। धीरे धीरे रनिवास में बात फैल गई कि भोज के घाव ठीक होने लगे थे, उनका जीवन बचने की आशा पैदा हो गई थी। पर ये कुलक्षणी गाली देने लगे सब मीरा जी को, इसने जाने कौन सा कीर्तन रात को किया, हमारा भोज संभालने के लिए भागा, फिर उसके घाव हरे हो गए। और धीरे धीरे करके भोजराज के जीवन की आशा छूट गई और भोजराज का अंतिम समय आकर के उपस्थित हो गया। उस समय केवल 27 बरस के थे। मीरा जी लगभग 25 बरस की थी, केवल 27 बरस की। मीरा जी सिरहाने बैठी हैं, बार बार सिर के ऊपर हाथ फेर रही हैं। बहुत ताप हो रहा है, मुझे क्षमा कर दो मेरे मित्र, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाई। तुमने जीवन में मेरे लिए कितना बलिदान दिया, अपने सुयुवानी का बलिदान दिया, अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र हो, आगे आपको ही चित्तौड़ का राजा होना था, आपने राजपद का त्याग कर दिया। आपने मेरी कितनी सहायता करी, मीरा तुम्हारा आभार कभी नहीं भुला पाएगी। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाई। भोजराज ने कहा, मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए, मैं आपको कोई अनुकूलता नहीं दे पाया। मुझको लगता है कि मेरा शरीर अब ज्यादा समय नहीं टिकेगा। मैंने सोचा था जीवन भर आपके भजन का संरक्षक बन के रहूंगा, आप पर आंच नहीं आने दूंगा, पर क्या करूं, विधाता लगता है मेरा शरीर ज्यादा दिन नहीं रखेगा। तभी भोजराज ने अपने छोटे भाई रतन सिंह को बुलाया, वे भी बड़े संत थे, उनको बुलाया और बुला करके मीरा जी की ओर इशारा करके कहा, रतन सिंह भाई, मुझे तुझसे एक बात कहनी है, अपने जाते हुए भाई को एक वचन नहीं देगा क्या?
रतन सिंह ने कहा कहिए भैया, ऐसी बात मत करिए, आप तो मेरे प्राण हो। भोजराज ने कहा भाई एक वचन दो, ये श्री मीराबाई जी हमारे घर में विराजमान है, ये साक्षात भक्ति का स्वरूप है, हमारे कुल को तारने के लिए साक्षात गंगा हमारे घर में आई है। मेरे भाई वचन दो, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है मीराबाई जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, इनके भजन में कोई अवरोध नहीं पैदा होने देंगे हम। रतन सिंह कहते हैं महाराज मैं वचन लेता हूं, मेरे लिए कुल माता बाद में पूजनीय होंगी, मैं कुल माता से पहले मीराबाई को पूजूंगा, अपनी भाभी माँ को पूजूंगा। तब चैन की सांस भोजराज ने ली। रतन सिंह तो वचन दे करके चले गए। तब एक बार व्याकुल दृष्टि से मीरा जी की ओर देखा। मीरा जी ने कहा कहो सखा, कहो सखा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब भोजराज ने कहा देवी, मैं तो सोचता था तुम्हारे संरक्षण में आनुगत्य में साधना करूंगा, भजन करूंगा, पर देखो साधना करने का समय नहीं मिल पाया मुझको, मुझे नहीं पता था मेरी इतनी छोटी आयु है। बताइए क्या चाहते हो? कहने की हिम्मत तो नहीं होती देवी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, हमने सुना है ठाकुर जी तो आपके बस में है, एक बार अपने प्रियतम का दर्शन करवा दो। मुझसे साधना नहीं हो पाई, भजन नहीं हो पाया, एक बार आपके प्रियतम का दर्शन कर लूं तो चैन से इस शरीर को छोड़ करके चला जाऊं। मीरा गंभीर हो गई, तुरंत मिथिला को तानपुरा लाने के लिए कहा। और उस समय श्री मीरा जी ने तानपुरे का तार संभाला और बहुत गंभीर स्वर में गाना प्रारंभ किया। प्यारे दर्शन दीजो प्यारे दर्शन दीजो प्यारे दर्शन दीजो दर्शन दीजो तुम बिन रायो न जाए प्यारे, तुम बिन रायो न जाए प्यारे, तुम बिन जियो न जाए प्यारे, दर्शन दीजो दर्शन दीजो दर्शन दीजो प्यारे दर्शन दीजो जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिनु कमल चंद्र बिनु रजनी, ऐसे तुम देखे बिनु सजनी, ऐसे तुम देखे बिनु सजनी, आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरो रैन दिन, बिरह कले जो खाए प्यारे दर्शन दीजो आए, प्यारे दर्शन दीजो प्यारे दर्शन दीजो क्यों तरसावो अंतर्यामी, क्यों तरसावो अंतर्यामी, आन मिलो करुणा कर स्वामी, आज मिलो
जन्म जन्म की मीरा दासी जन्म जन्म की मीरा दासी जन्म जन्म की मीरा दासी जन्म जन्म की पढ़ूं तिहारे पाए आए दर्शन दीजो आए प्यारे दर्शन दीजो आए दर्शन दीजो प्यारे दर्शन दीजो दर्शन दीजो दर्शन दीजो दर्शन दीजो दर्शन दीजो बिन रयोई न जाओ बिन रयोगी न पधारो 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 पधारो। गाते गाते मीरा मगन हो गई, नेत्र ऊपर चढ़ गए और महाराज धन्य है। मीरा जी की पुकार सुन करके श्याम सुंदर भोजराज के सन्मुख प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट हो गए भोजराज के सन्मुख, और भोजराज ठाकुर जी को देख करके जैसे ही चरण स्पर्श करने के लिए उठे, प्रियतम पधारे मेरे ठाकुर पधारे। चरण स्पर्श करने के लिए उठे, ठाकुर जी ने भुजा बढ़ा करके भोजराज को हृदय से लगाया और तत्क्षण भोजराज ने अपने शरीर का त्याग कर श्री ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष होकर के बस सबको यही दिखाई दिया कि भोजराज लेटे हुए से बैठ गए और किसी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, किसी को भुजा बढ़ा करके गले लगा रहे हैं। ठाकुर जी ने भुजा बढ़ाकर गले लगाया, अपने साथ ले गए और भोजराज का शरीर वहीं पड़ा रह गया। सारे रनिवास में रुदन प्रारंभ हो गया। छाती पीट पीट कर भोजराज की माँ, राणा सांगा, भाई बहन सब विलाप करने लगे। भोजराज की चिता सजाई गई। चित्तौड़ में चंदनी नदी है, उस चंदनी नदी के निकट चंदन की चिता पर भोजराज का अंतिम संस्कार हुआ। और जैसे ही भोजराज को अग्नि देकर के वापस आए, तो जैसा राजपूतों में विधि होती है कि जो सुहागिन स्त्री होती है अपने पति के मरने के पश्चात चूड़ियां तोड़ती हैं, तब भोजराज की जो दूसरी माती हांडी रानी जी, उन्होंने उन विधवा स्त्रियों को भेजा कि जाओ उस कलंकिनी की चूड़ियां तोड़ के आओ, मेरे बेटे को खा गई। अब चूड़ियां पहन करके और किसका मंगल करना चाहती है। विधवा स्त्रियां आकर के इकट्ठी हो गई।